अभी हमारे समक्ष वर्तमान चनपटिया के जिला पार्षद 32 के अशोक कुशवाहा जी मौजूद हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बांध हटाओ गांव बचाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आपके बढ़ते भारत न्यूज के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये आंदोलन तीसरा आंदोलन है। पहला आंदोलन चनपटिया हुआ, इसके बाद दूसरा आंदोलन आपको मझौलिया हुआ, ये तीसरा आंदोलन है और जिला का आंदोलन समाप्त हो रहा है। हम लोग बड़े प्रयास किए, हम स्वयं जो है सो डीएम साहब के पास में जा कर के आवेदन दिए कि भाई हर हाल में जो है सर जो उचित हो सके, चूँकि प्रशासन भी काम करती है तो जनता के लिए काम करती है, पदाधिकारी भी काम करती है तो जनता के लिए काम करती है और जनप्रतिनिधि भी काम करता है तो जनता के लिए ही करता है। अगर जनता ही खुश नहीं है तो ये 400 करोड़ की योजना डालने की क्या आवश्यकता है? आप देख रहे हैं, एक तो ओवरब्रिज बना, इसके लिए सांसद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे। दूसरा, आप देखते होंगे कि जो बानू छप्पर से रोड आ रहा है, सीधा उस ओवरब्रिज को जो है कलेक्ट्रेट की तरफ लाकर गिराने की आवश्यकता है। आए दिन रोज के रोज जो है सो स्टेशन के पास में जाम लगी रहती है, लेकिन यह मुझे लगता है कि 200 करोड़ 150 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी, जो कि बेतिया जिले की समस्या समाप्त हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि होता क्या है ना कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पक्कीकरण में चला जाएगा और कच्ची जो काम जो होता है, कच्ची काम दैनिक मजदूरी के रूप में होती है और उसमें होता क्या है कि पहले पैसा मिलता है और मजदूरी दिया जाता है, उस अनुसार जो कमीशन कहिए चाहे जो भी कहिए, पदाधिकारी का हो जिनका भी हो, ये बनता ही रहा। सीधी दिख रही है कि पैसा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिकवर हो सकता है। तो जनता के लिए सबसे आगे रहते हैं, हर मुद्दा हो, कोई विवाद हो, कोई समस्या हो, सबसे अपने क्षेत्र से सबसे आप आगे रहते हैं, चाहे वो कहीं की समस्या हो। इसका उद्देश्य क्या आपका? सबसे आगे क्यों रहते हैं आप? जनता के आगे रहने का रीज़न ये है, जनता जो है चनपटिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 से जीता है, जिसमें 27 कैंडिडेट था। उसमें जो है उस टाइम वर्तमान जो है सो उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई जो है सो मेरे बड़े भैया जो है सो पिन्नू भाई भी थे। तो वैसे व्यक्ति को अगर जनता ने मात दिया तो कहीं ना कहीं जनता को जो है सो पूरी तरह से, अगर हम खरे उम्मीदों पर अगर नहीं उतरते हैं तो जनता क्या कहेगी कि भाई उप मुख्यमंत्री के भाई को हरा करके आपको हम लोग लाए तो मुझे मिला क्या? तो हम अपनी रक्त बहा देंगे, लेकिन जनता को जो है सो झुकने नहीं देंगे और जनता के संघर्ष के साथ में चल करके जहां भी जनता की खुशहाली निर्धारित होगी उस जगह पे जो है सो हम खड़े रहेंगे और हर हाल में अपने क्षेत्र की जनता को खुशहाल रखने का प्रयास करेंगे। हजारों की संख्या में बिना खाए पिए लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग जिले से पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, महिलाएं भी यहाँ पे, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं। यदि आपका आंदोलन सफल नहीं हो पाता तो क्या कीजिएगा आगे? देखिए, हमने बताया अभी सबके सामने जो है ललकार करके हमने बोला, तरीका बहुत है। हमने बताया, बड़े भैया वीरेंद्र भैया भी बैठे हुए हैं, विधायक जो हैं, तो हम लोग भी सदन चलाते हैं, एक छोटी सी सदन, पंचायत की सदन चलती है, जिसमें जिला के जो है सो जिला कार्यपालक पदाधिकारी भी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी रहते हैं, डीपीआर वगैरह सब लोग बैठते हैं सदन में। तो उसमें भी सेम वैसे ही चलता है सदन जो है, उसका भी यही निर्णय होता है कि अगर जनता जो है जो चीज़ की मांग करती है उस चीज़ को हम लोग लिख करके देते हैं और उस चीज़ को सदन से हम लोग पास करवाते हैं। अगर पास करने के उपरांत भी अगर जनता उस चीज़ को खारिज करती है, जनता कहती है कि नहीं पार्षद जी ये योजना नहीं होनी चाहिए, अभी जब थी तो थी लेकिन अब इस योजना की आवश्यकता नहीं है, तो 5 साल नहीं 6 महीना में योजना आए जो है सो रिटर्न होकर चला जाता है, हम लोग नहीं करा पाते हैं। तो वैसे ही हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग को जानकारी नहीं है सदन के बारे में, तो सदन के बारे में जानकारी है। तो जैसे हम लोग पास करा करके आवश्यकता नहीं होती है, जनता की आवश्यकता नहीं है तो खारिज करा देते हैं, सेम वैसे ही विधानसभा से अगर विधायक जी चाहे, माननीय विधायक जी चाहे तो खारिज करा करके जनता की अपार समर्थन को ले सकते हैं अपने साथ में। अगर रमाकांत भैया अगर चाहे तो ये जनता सब उनके साथ में हो जाएगी। कब आपने कब मिलने का प्रयास किया उनसे? भैया बात को रखा आप लोगों ने? एकदम बिल्कुल, एमपी साहब से भी हमने क्या बोले हैं? भैया से बात रखे थे तो उन्होंने बताया कि आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने बताया कि तिरवाह में अशोक जी बहुत सारे लोग हैं जो कि हम लोग को चलने नहीं दे रहे थे,
तो हमने बताया कि भैया अगर ऐसा चीज़ है तो तिरवा में फिर से जा करके लोगों से मिल करके और हमारे तरफ भी लोगों से मिल करके उनकी आवश्यकता क्या है उस चीज़ को जान करके आप कर लीजिए। अगर 95% में 100% में अगर मान कर चले कि अगर आपका 45% भी जो सो जनता अगर कहती है, जानते मुझे कुछ और लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पारित हुआ है, फिर ये चुनाव के लिए किया गया मुद्दा बना किया गया है और इसको हटा भी दिया जाएगा, फिर जनता भी खुश हो जाएगी, जनता भी वोट दे दी, फिर सरकार बन जाएगी उनकी। हाँ ये भी हो सकता है, चुनाव नज़दीक है, हो भी सकता है कि विधायक जी इस बात को सुन लें और बाद में कहें कि नहीं हम जनता नहीं चाहिए तो हम नहीं करा रहे हैं। तो देखिए हम तो ये कहना चाहेंगे और जनता अगर संघर्ष कर रही है और एक नहीं 3 आंदोलन कर ली, इसके बाद में लास्ट आंदोलन जो है सो गर्दनी बाग पटना में होने वाली है और हम लोग हाई कोर्ट से स्टे भी लगाएंगे। तो अगर ये सब प्रक्रिया कर लेंगे तो विधायक जी अपना रोटी सेकेंगे तो अच्छा नहीं है, उस वक्त ठीक नहीं है। अगर अभी ये आंदोलन चंपारण से यहीं से स्थगित करके जो है सो अगर खारिज करवा लेते हैं, जैसे अभी जैसे ही आपको सदन चलने वाला है उसमें अगर करा लेते हैं तो अच्छी बात है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर नहीं कराते, सारी प्रक्रिया अगर जनता कर लेती है अपने स्तर से, तो फिर करा लेंगे तो जनता खुश नहीं रहेगी, क्योंकि सबके घर से आप सब लोग 200-400 हम लोग भी 2000-3000 रुपये लगा कर इसमें आए हुए हैं। कहीं किसी बड़े नेता की या किसी व्यक्ति विशेष की जो है सो ये लड़ाई नहीं है, सब लोग पैसा लगाया है इसमें। तो जब पैसा लगा कर सारा काम हम लोग करेंगे, बाद में आकर के मलाई काटेंगे भैया हमारे, तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। उनको अभी ही पहल ले लेने चाहिए। आज आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, कल पहल ले लें और फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से वो हमारे चनपटिया विधानसभा में लोगों को आगाह करा दें कि ये बांध निश्चित रूप से जो है बंधने वाली नहीं है, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, कल से स्थगित करा देते हैं। इसके बाद में उनको हमारी जनता हम सब मिल करके जो है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम करेंगे माननीय विधायक कमलकांत भैया जी को। थैंक्स। चलिए धन्यवाद।